पूज्य स्वामी जी और सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। स्वामी जी, पहला प्रश्न है कि अक्षरातीत का मूल नाम मात्र श्री कृष्ण ही है। श्रीराज, प्राणनाथ आदि नाम गौण है, अतः तारतम मंत्र में केवल श्री कृष्ण नाम ही होना चाहिए। इस आधार पर आपके द्वारा घोषित नाम श्री जी साहेब क्या कल्पित नाम नहीं है? प्राणेदार सुंदर साथ पीछे तक आवाज जा रही है। समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है और उस भ्रांति का कारण है मूल शब्द का अर्थ न जानना। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, मूले मूल अभावात मूल। मूल का अर्थ क्या होता है? कारण। दूसरा अर्थ होता है प्रारंभ। प्रथम बुद्ध से मूल फिराई, प्रथम मूल से बुद्धि फिराई। यहाँ मूल का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। यदि हम कहते हैं कि अक्षरातीत का मूल नाम श्री कृष्ण है, इससे तो आपका ही सिद्धांत खंडित हो रहा है, क्योंकि मूल का अर्थ होता है प्रारंभ। जब अक्षरातीत ब्रज के ब्रह्मांड में, इस कालमयक ब्रह्मांड में पहली बार अपने आवेश स्वरूप से आते हैं तो श्री कृष्ण का तन धारण करते हैं। इसलिए जो पहला नाम हुआ इस संसार में श्री कृष्ण नाम से हुआ। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कृष्ण के नाम के कारण ही सारे नाम है। परमात्मा के जो नाम होते हैं गुण कर्म स्वभाव के अनुसार रखे जाते हैं। वैदिक साहित्य में परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। मूल नाम कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा का मूल नाम एक ही, यही केवल यही होगा। परमात्मा किसी भी नाम से, किसी भी नियम से बंधा हुआ नहीं है। उसने सारे नियम बनाए हैं, उसको केवल प्रेम बांध सकता है किसी भी शब्द के बंधन में। बिंदु नाद कलातीतम ब्रह्मक्षरम उदाहितम। जो किसी बिंदु से, नाद से भी नहीं बंधा है, उसको किसी शब्द के बंधन में कैसे बांध सकते हैं? इसलिए जैसे ओम का नाम है, मैं संक्षेप में व्याख्या कर देता हूँ। प्रकृति के 3 स्तर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। इसमें ब्रह्म के 3 नाम वैश्वानर, तेजस और प्रज्ञ होते हैं। व्याकरण के आधार पर, दर्शन शास्त्र के आधार पर ये 3 ही नाम माने जाते हैं। जो चौथा पाद है अद्वैत है, इसलिए ओम परमात्मा का मुख्य नाम कहा जाता है, क्योंकि वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ को अ उ म से लिखा जाता है। जो हलंत है, चारों मिलकर ओम शब्द बनता है। तो वैदिक साहित्य में कहा गया है कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। लेकिन ये नहीं कहीं लिखा है कि केवल ओम ही नाम हो। परमात्मा के एकम सत वदंत के अनुसार असंख्य नाम है, असंख्य गुण कर्म स्वभाव है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति हो गई है थोपने वाली प्रवृत्ति की, कि मूल नाम केवल श्री कृष्ण ही है। तो इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा को केवल इसी नाम से बोला जा सकता है। देखिए, नाम का अर्थ क्या होता है? वेद में एक मंत्र आता है, अग्नि प्रथम वयम ऐसे मनामे चारु देवस्य नाम। नाम का अर्थ क्या होता है? जैसे हमारे सामने कोई भी सज्जन बैठे हैं, उनका नाम मोहन है मान लीजिए, तो मोहन मैं पुकारूंगा तो वो सामने आएंगे कि मेरा नाम मोहन है। उसी तरह से जब आप परमात्मा का कोई नाम रखते हैं तो इसका तात्पर्य है कि परमात्मा के अनंत गुण कर्म स्वभाव में से कुछ गुणों का संचय करते हैं और अपनी अपनी भाषा में उस शब्द की रचना करते हैं। परमात्मा तो शब्दातीत है और उस शब्दातीत परमात्मा को किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। भारत में अक्षरातीत के चरण कमल ब्रज की लीला के समय आए तो यहाँ की भाषा और शब्द के अनुसार श्री कृष्ण नाम पड़ा। आगे तो नूर तजल्ला ताजुबा बोल रहे हो। जो बेहद को शब्द ने पहुंचे तो क्यों पहुंचे दरबार, लुगा ना पहुंचा रासलो इन पार के भी पार। जब बेहद में इस दुनिया के किसी भाषा का शब्द नहीं जा सकता तो सर्वशक्तिमान अक्षरातीत पर यह बंधन नहीं लगाया जा सकता कि मूल नाम श्री कृष्ण ही होगा। श्री राज नहीं कर सकते, प्राणनाथ नहीं कर सकते। देखिए, राज का अर्थ क्या होता है? प्रकाशमान। राज का अर्थ होता है प्रियतम। लक्ष्मी जी कहे सुनो मेरे राज, आत्म अंग उपजत है दाज। लक्ष्मी जी ने अपने प्रीतम को राज कहा। प्राणनाथ का अर्थ क्या होता है? हमारा जो सर्वस्व है, हमारे जीवन का जो आधार है, उसको प्राणनाथ कहते हैं। समस्त संसार का जो जीवन का आधार है, समस्त संसार जिसके बिना नहीं है, ब्रह्मात्माओं के जो जीवन का आधार है वो क्या है? केवल एक है। और इसलिए उसको भावात्मक रूप से प्राणनाथ शब्द की संज्ञा दी जाती है।
प्राणनाथ शब्द से जो अर्थ निकलता है वो अक्षरातीत के लिए घटित होता है। राज नाम से जो अर्थ निकलता है वो अक्षरातीत के लिए घटित होता है। लेकिन कलश हिंदुस्तानी के अंदर वर्णित है कि राधा जी के छोटे भाई का नाम भी कृष्ण था। आप कलश हिंदुस्तानी की चौपाई देखिए, उसमें सीधे लिखा है कि राधा के छोटे भाई का नाम कृष्ण था। राधा जी का प्रेम जिनसे है उनको भी कृष्ण कहते हैं, छोटे भाई को भी कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण नाम अक्षरातीत का नहीं है, कृष्ण नाम शरीर का होता है। जैसे प्रकाश गुजराती में एक चौपाई आती है, भाई सुंदर सास जी सबसे मैं आग्रह करता हूँ, आज तक आपने जो कुछ सुना है तो मेरी भी बात को सुनिए। जब तक मैं उत्तर दे रहा हूँ कोई उद्विग्न न हो कि हमारी बात का खंडन हो रहा है। मैं किसी की बात का खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ जो वाणी में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। ब्रज लीला की थी जगदीश, भागवत का सार का एक प्रकरण, भागवत में का प्रसंग में वर्णन है कि 90 अध्याय में 35 अध्याय होते, नेव माहे 35 अध्याय जे ब्रज लीला की थी जगदीश। प्रकाश हिंदुस्तानी में कहा है जगदीश नाम विष्णु को होए, ये न कहूँ तो कहा तो समझे क्यों कोई। अब जगदीश का दूसरा भी होता है, क्या कहे, वेदों कहे आवसी बुद्ध ईश्वरों का इस मेट कलयुग असराय मुक्त देशी सब जगदीश। एक ही जगदीश शब्द विष्णु के लिए भी प्रयोग हो रहा है, एक ही जगदीश शब्द अक्षरातीत के लिए भी प्रयोग हो रहा है। ते माटे हूँ कहूँ एम नहीं तो रामत जे की थी श्री कृष्ण, ए नामनो तारतम मा केम कहवाए साथ समारी जीवो जीव माए। ते माटे हूँ कहूँ एम नहीं तो रामत जे की थी श्री कृष्ण, ब्रज लीला की थी जगदीश और रामत जे की थी श्री कृष्ण, दोनों का भाव एक ही है। शरीर क्या है, शरीर विष्णु भगवान ने धारण किया है। इससे लीला कौन कर रहा है कि जब शरीर परक संबोधन है तो जगदीश कह दिया गया अपने भावात्मक नाम से। विष्णु भगवान जगत के मालिक है तो वहां जगदीश शब्द बोला गया, और उस तन का ही नाम श्री कृष्ण है। देखिए अक्षरातीत का नाम यदि श्री कृष्ण होता तो मथुराधीश का नाम अलग हो जाना चाहिए था। द्वारिकाधीश जो महाभारत का उपदेश दे रहे, गीता का उपदेश दे रहे हैं, उनका नाम भी बदल जाना चाहिए था। नाम एक ही चल रहा है, अंदर का स्वरूप बदल रहा है। 11 वर्ष 52 दिन की लीला के पश्चात वह स्वरूप रास में चला जाता है, लेकिन तन जो नया भी बनता है नए ब्रह्मांड में तो उसका नाम कृष्ण ही रखा जाता है। सब लोग समझते हैं कि वही तो कृष्ण जी है। इस भेद को केवल तारतम्य ज्ञान से समझा गया, इसलिए शरीर का नाम श्री कृष्ण है, अक्षरातीत का नाम श्री कृष्ण नहीं है। हाँ, अपने भाव से कोई कहता है क्योंकि ग्रंथों में वही नाम प्रचलन में आ गया, इसलिए श्री देवचंद जी को देवचंद जी को अपनी पहचान देते समय राज जी ने कहा कि मैं ब्रज रास में श्री कृष्ण नाम से लीला किया हूँ। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। कौन कह रहा है? श्यामा जी की आत्मा कह रही है। राज जी श्याम जी के मंदिर में उनको दर्शन देते हैं और देवचंद जी पूछते हैं कि धनिक कहाँ जाओगे? कहते हैं कि अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। जब देवचंद जी घर आते हैं, राज मंदिर जिसको कहते हैं, तो उनके धाम हृदय से राज जी ने उनके मुखारबिंद से एक चौपाई कहलवाई, निज नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन से। श्यामा जी की आत्मा कह रही है कि जो अनादि है, अक्षर से परे अक्षरातीत है, वही अक्षरातीत ब्रजराज में श्री कृष्ण नाम से लीला किए हैं, और वही अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में परम धाम के ज्ञान के साथ ग्रहण प्रकट हो गए हैं। अब इसमें तो कोई भी बात नहीं है। ब्रज में अक्षरातीत ने जो पहला तन धारण किया उसका नाम श्री कृष्ण है। जागने के ब्रह्मांड में दूसरा तन धारण किया उसका नाम श्री देवचंद है। तीसरा तन जो धारण किया उसको क्या कहते हैं? प्राणनाथ कहते हैं। नाम अलग अलग है, एक का नाम मिहिराज है, एक का नाम देवचंद्र है, एक का नाम श्री कृष्ण है। लीला करने वाला कौन है? केवल एक है। सुंदर सत यहीं से भ्रमित हो जाता है। प्रकाश वाणी इसका स्पष्टीकरण करती है, तो ये वचन तुमको कहे जाए जो तुम धाम की लीला माए, ब्रज वालो पीसो है वचन आपन को कहत है जे। महावती जी के धाम बेटे में जो प्रकट होकर स्वरूप का
आपको परम धाम की बातें कह रहा है। ये ब्रज वाले वही राज्य हैं। ब्रज वालो पीसो ये बचन अपन को कहता है जे। और ये कौन है? रास मिने खिलाए जिन्हें प्रगट लीला करी है तिने धनी धाम के कहलाए। ये जो शास्त्र को बुलावना है, ये जो इस तन से परम धाम की वाणी लेकर के आए हैं महामती जी के धाम हृदय में, यही रास में लीला करने वाले हमारे धाम धनी हैं। जिसने ब्रज में लीला की, जिसने रास में लीला की, वही महामती जी के धाम हृदय में प्रकट होकर हमें परम धाम का ज्ञान दे रहे हैं। तो स्पष्ट होता है जो श्री कृष्ण जी के तन में था, जो देवचंद जी के तन में था, वही उड़ीराज के तन में था। तन बदलते गए, नाम तनों के नाम बदलते गए, स्वरूप कभी नहीं बदला। और उस स्वरूप को किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। किसी की श्री कृष्ण नाम पर श्रद्धा है तो हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं। हमारा घोषित किया हुआ नाम श्री कृष्ण नहीं, ये श्री जी नाम नहीं। देखिए, एक आरोप लगता है कि हमने या सरकार जी ने नाम बदल दिया। ये पूर्णतया झूठी बात है। जो सब कुछ हेरा फेरी करते हैं, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। कलश हिंदुस्तानी में एक चौपाई आती है, तलफे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे। अब लिखने में अपभ्रंश हो गया, दुल्ही नहीं होना चाहिए, दुल्हे होना चाहिए। उस समय हस्तलिखित हुआ करता था। तारुणी का अर्थ क्या होता है? अंगना। तलफे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे, तो जो अंगना है अपने प्रीतम को दिल देगी ना, वो अंगना को दिल कैसे दे सकती? इसलिए दुल्हे है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन टीका में मैंने दुल्ही को ही रहने दिया। दुल्ही शब्द को हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि जब तक सारा समाज इकट्ठा ना हो, मैं वाणी के किसी शब्द में परिवर्तन कैसे कर सकता? यदि मैं दुल्ही को दुल्हे नहीं कर सकता तो मैं तारतम को कैसे बदल सकता हूँ? ये सब कुछ जो कुछ हुआ है राज्य के आदेश से हुआ है। पहली बात तो ये समझिए, जब श्री जी प्राणनाथ जी औरंगजेब की जागने के लिए दिल्ली में विराजमान थे, सनत की वाणी उतरती है और शेख बदल को कहा श्री जी ने कि जाओ जामा मस्जिद में सुनाओ। जिस अनंत की वाणी की पहली चौपाई अल्लाह मोहब्बा मासूक से शुरू होती है, तो बिना मंगलाचरण के तो कोई ग्रंथ होगा नहीं। उस पर किसने लिखा? श्री जी साहब। हमारे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ज्ञानपीठ में 250 साल पुराना बीतक साहब की प्रति है, 189 वर्ष पहले पुरानी वाणी की प्रति है। सब में श्री जी साहब लिखा है। हमारा तो अधिकार भी नहीं है बदलने को। श्री जी के निर्देश से ये परिवर्तन किया गया। यदि शेख बदल निज नाम श्री कृष्ण जी वाला तारतम लिखकर सनद ग्रंथ पर ले जाते, औरंगजेब कहता कि लाओ मुझे दिखाओ, तो क्या वो विश्वास करता जिसके लिए इतना प्रयास किया गया था? इसलिए ये जो परिवर्तन हुआ श्री जी के निर्देश पर हुआ। पन्ना जी में कोई भी काम श्री जी के आदेश के बिना संभव नहीं था। इसलिए जो भी प्राचीन प्रतियों में निज नाम श्री कृष्ण जी मिलता है या श्री जी मिलता है, सब कुछ उनके आदेश हुआ। निज नाम श्री जी का प्रचलन श्री जी के आदेश से हुआ है। सबसे बड़ी बात है, राजबाला सिडाना ने भी इस बात को अपने ग्रंथ महामती प्राणनाथ उनका साहित्य नामक ग्रंथ में माना है। अन्य विद्वानों की भी मौन स्वीकृति है कि जब शेख बदल सनद ग्रंथ को ले गए तो उस पर मंगलाचरण के रूप में निज नाम श्री कृष्ण जी न लिखकर निज नाम श्री जी साहब जी लिखा गया। इसका विशेष विवरण मैं ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, जो मुख्य नाम और गौण नाम कहने की बात है, आज अभी इस जो प्रश्न है इसका मुख्य एक प्रश्न था कि मुख्य नाम केवल नहीं, मूल नाम। आप मुख्य नाम कहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मूल नाम नहीं कह सकते हैं। मूल नाम का अर्थ होता है इस नाम से पहले कोई नाम ही नहीं था, तो ये तो पूरा सिद्धांत ही झूठा हो जाएगा। शब्दातीत के पार के पार, तीन पार ज्योति का तेज रहे, जो शब्द से परे है उसको एक नाम के अंदर सीमित कैसे कर सकते हैं? जब ब्रज में आए तो उनका नाम श्री कृष्ण पड़ा, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन देवचंद जी के तन में आए तो क्या उनको श्री कृष्ण जी कहा गया? जब मिहिराज के तन में आए, जब वाणी कहती है कि इन तीनों में ब्रह्मलीला वे ब्रजरास और जागने कहे, तो ब्रज में भी लीला करने वाले राज्य, रास में लीला करने वाले राज्य, जागनी में लीला करने वाले राज्य,
तो जिस तन में बैठेंगे भावात्मक रूप से उनको राज कहते हैं, भावात्मक रूप से प्राणनाथ कहते हैं, भावात्मक रूप से सृजित कहते हैं। इसमें विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए